बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों, ताज़ा तरीन ख़बरों और वाक़यात के साथ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी दाता दरबार वाले ने एक ख्वाब का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में एक लाल आंधी चल रही है और इसने आम इंतखाबात के लिए लगाए गए शामियाने और तंबू कनातें उखाड़ दी हैं। इम्पोर्टेड सरकार ने निगरान हुकूमत के 3 माह के दौर को 2-3 साल तक तूल देने के लिए जो मंसूबा बनाया है, इसने बाबा जी के ख्वाब का एक हिस्सा तो नाज़रीन दुरुस्त साबित कर दिया है, सच साबित कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में मुल्क में आम इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बाबा जी दाता दरबार वाले ने इस हवाले से अपनी रूहानी दुनिया में मज़ीद क्या देखा है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सनसनीखेज़ और चौंका देने वाली मालूमात आज हम आपके साथ शेयर करते हुए ये बताएंगे कि ये जो लाल आंधी देखी थी उन्होंने, इसकी जद में कौन कौन आ रहा है। लाल आंधी पिछले ख्वाब में हमने जिक्र किया था कि एक लाल आंधी है, उसमें उसकी जद में कौन कौन आ रहा है, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है इसने उन्हें कौन कौन से खतरात से बचाकर अगले दौर के लिए महफूज कर लिया है। बड़ी अहम वीडियो नाज़रीन, बड़ा अहम पेश गोई किया है बाबा जी ने और बड़ा अहम नुक्ता पेश किया है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से बाबा जी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात हुई थी और उनका जो सफ़र था उस वाक़े को पढ़ने का मशवरा दिया है, कुरान पाक में मौजूद है। इसकी अभी कुछ तफसील भी इसी वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे और हज़रत यूसुफ और जुलेखा वाला वाक़या भी हम आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे कि इन वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है इमरान खान की जो मौजूदा गिरफ्तारी हुई है। नाज़रीन, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि बाबा जी ने पेशगोई की है कि इस जो इम्पोर्टेड सरकार है इसके बाद दौरे हुकूमत जो इमरान खान का आएगा वो 10 साल तवील होगा। बाबा जी अभी भी अपनी इस पेशगोई पर कायम हैं। वो क्या कहते हैं ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेगा ऐसा कहना है बाबा जी का अगले 10 साल दौर में। ये दौर कब शुरू होगा ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बाबा जी का कहना है, लेकिन ये आना अमरे रब्बी है। नाज़रीन, बाबा जी ने ख्वाब में जो लाल आंधी देखी है इसका आने वाले 2-3 बरसों में इम्पोर्टेड सरकार की ये जो पार्ट 2 गवर्नमेंट है इसके साथ क्या ताल्लुक है ये भी आज की इसी वीडियो में तफसील मौजूद है। और ये जो तमाम चौंका देने वाली बातें हैं, तमाम सनसनीखेज़ पेश गोइयाँ हैं, ये आपकी खिदमत में गोश गुजार करने से पहले हम जो नए आने वाले दोस्त हैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, दाता दरबार वाले जो बाबा जी हैं उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इमरान खान के 10 साल दौरे हुकूमत की जो पेशगोई की थी उस पर कायम रहते हुए उन्होंने तफसीली वजाहत दी है आज और फरमाया है कि लोगों को सिर्फ ये गलत फहमी हुई है कि वो निगरान हुकूमत को मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार से अलग समझ रहे हैं और इसी गलत फहमी में मुब्तला हो गए हैं कि ये निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाएगी जिसमें PDM अक्सरियत हासिल करके अगले 5 बरसों के लिए दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। तो वो ये सब, और चूँकि इमरान खान गिरफ्तार हो चुका है इसलिए इस सारे प्लान के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है, इसलिए लोग घबरा गए हैं। लेकिन जो बाबा जी ने बात बताई है वो बड़ी काबिल गौर है। बाबा जी का कहना है कि अहले वतन को ये बता दो कि निगरान हुकूमत मौजूदा हुकूमत की एक्सटेंशन है, इसे आप इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 भी कह सकते हैं। आपका ये कहना है कि ना इम्पोर्टेड सरकार का मौजूदा दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ है, ना नाम नहाद निगरान हुकूमत कोई नई हुकूमत है, और ना ही ये नाम नहाद निगरान हुकूमत कोई नई हुकूमत के लिए किसी आने वाली हुकूमत के हवाले से आम इंतखाबात करवा सकेगी। बड़ी अहम पेशगोई नाज़रीन उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये जो नई निगरान हुकूमत आ रही है ये कोई अबूरी हुकूमत नहीं है बल्कि उसी को एक्सटेंशन दे दी गई है। जिस तरह बाजवा को एक्सटेंशन दी थी सारी सियासी जमातों ने पसे पर्दा खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए कि भी हम फिर आपको लेकर आएंगे, बाजवा को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई। सब सियासी जमातों ने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। वैसी ही अब एक्सटेंशन
اس کے بدلے میں یعنی ایکسٹینشن کے بدلے میں ایکسٹینشن مل رہی ہے پی ڈی ایم سرکار کو، وہ 2 سال کے لیے ہے، 18 ماہ کے لیے ہے، 1.5 سال کے لیے ہے، یہ ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ ایک عالمی سازش کے تحت جلد یا بدیر ملک میں ایک خوفناک قسم کے تشدد کی لہر اٹھنے والی ہے۔ اسے آپ خوابوں کی زبان میں لال آندھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھی، یہ وہی لال آندھی ہے ناظرین، جو ایک بہت عالمی بڑی سازش ہے، اس کے تحت ہمارے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے، اور پاکستان چونکہ سینٹر پوائنٹ ہے، اس لیے سب سے زیادہ سب سے گھمبیر صورتحال ہمارے ملک میں ہوگی، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا۔ ناظرین، بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ آندھی اتنی زوردار ہوگی کہ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، اور امپورٹڈ سرکار پارٹ 2 کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بابا جی داتا دربار والے کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ سرکار کو اپنا دور حکومت طویل کرنے کا مشورہ اور سہولت دینے والے عالمی کھلاڑیوں نے اپنی زیر سرپرستی سرگرم کچھ دیگر قوتوں کو بھی ہلا شیری دے دی ہے۔ یہ جو دیگر قوتیں ہیں ناظرین، انورٹڈ کاماز میں ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دیگر قوتیں کون ہیں۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ یہ کھیل وہ عراق، شام اور افغانستان میں کھیل چکے ہیں۔ جو عالمی سہولت کار ہیں وہ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، یعنی خرگوش کے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور شکاری کے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ بابا جی داتا دربار والے نے بات ساری اشاروں کنایوں میں کی ہے، لیکن آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ اس وقت جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے، یہ خون خرابے والا دور 18 مہینے تک طویل بھی ہو سکتا ہے، اور 18 ہفتے یا 18 دنوں تک مختصر بھی۔ پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش کو ہم پر سے ٹال دے، کیونکہ ہم پہلے ہی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں۔ مزید دکھ سہنے کی ہمت نہیں ہے اس قوم میں، اور نہ ہی اب وہ مزید بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ ناظرین، بابا جی نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے پریشانی اور مایوسی کے شکار لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کے کنارے کنارے جانے اور حضرت خضر علیہ السلام سے کے ہمراہ سفر کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ اس سفر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو یہ بات سمجھائی کہ ہر فائدے، ہر نقصان اور ہر واقعے کو اس کے صرف ظاہری رنگ میں ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ قانون قدرت کے تحت ہر واقعے کا ایک باطنی رنگ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس قصے میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام سے مل کر اس بستی کی ایک بوسیدہ دیوار کی از سر نو تعمیر و مرمت کی، جس بستی والوں نے انہیں کھانا پانی تک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر اسے عیب دار کر دیا، جس نے ان تینوں پر احسان کرتے ہوئے دریائی سفر کا کرایہ نہیں لیا تھا۔ یعنی جنہوں نے احسان کیا ان کو الٹا نقصان پہنچا کر جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور جنہوں نے بدتمیزی کی یا مطلب کہ غیر اخلاقی کا صورت رویے کی انتہا کر دی کہ مسافرے کو کھانا پانی تک نہیں دیا، ان کی بستی کی ایک سیدھا دیوار کو سارا دن لگا کے درست کر کے تعمیر نو کر رہے ہیں۔ دیکھیں کس طرح کی یہ مثال سمجھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہ آپ ایک ایسے آدمی سے ملیں جو آپ کو ایسی باتیں راز کی بتائے گا جو ابھی تک آپ کو نہیں پتہ۔ تو وہ حضرت موسیٰ کو بتانے کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کو ایک بتایا گیا ہے اس کی ذریعے، اور پھر اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح ہم سب تک یہ بات پہنچی کہ ہر چیز کو صرف اس کے ظاہری رنگ میں ہی نہیں دیکھنا چاہیے، ہر واقعے، ہر نقصان، ہر نفع کا ایک باطنی رنگ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عمران خان کی جو موجودہ گرفتاری ہوئی ہے اس کا بھی ایک باطنی رنگ ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا۔ اس کی اب مزید تفصیلات سن لیں۔ جی ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب اس علاقے پر دشمن ملک کی افواج حملہ کریں گی، اور بادشاہ کے فوجی اچھی حالت والی تمام کشتیاں جنگی مہم کے لیے اسی طرح پکڑ کر لے جائیں گی
जिस तरह हमारे यहाँ मुहर्रम के दौरान या किसी लॉन्ग मार्च के दौरान नाजरीन पुलिस वाले ट्रालर और गाड़ियाँ पकड़ते हैं, इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसलिए उन्होंने तख्ता तोड़कर कश्ती को ऐबदार कर दिया है ताकि बादशाह के हरकारे इसे छोड़ दें, और जंग के दौरान मुसाफिरों का जब रश बहुत होगा और कश्तियाँ कम होंगी, क्योंकि बहुत सी कश्तियाँ तो फौजी पकड़ कर ले गए होंगे बादशाह के हुक्म पर, तो फिर ये जो जिस बंदे ने उन पर एहसान किया, जिस मल्लाह ने, वो फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, आमदनी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से बज़ाहिर उसका नुकसान किया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, लेकिन चूँकि मुस्तक़बिल को देख रहे थे, बातनी रंग उसका ये था कि उसको फिर बहुत बड़ा कई कश्तियाँ वो बना लेगा उस 2-4 साल के अरसे में, कि जब तक वो जंग जारी रहेगी। नाज़रीन, यूँ हम देखते हैं कि एक बज़ाहिर जो नुकसान था वो आने वाले वक्त में एक बड़े फ़ायदे का बायस बनने वाला था। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि उन्होंने जिस खस्ता दीवार की मुरम्मत करवाई है, इसके नीचे ख़जाना दफन है जो 2 यतीम बच्चों का है। अगर ये दीवार आजकल गिर जाती तो बच्चे चूँकि अभी कम सिन हैं, इसलिए उनके अजीज़ रिश्तेदार ये माल हथिया लेते। अब चूँकि इस दीवार की तामीर नौ कर दी गई है, इसलिए ये उस वक़्त गिरेगी जब बच्चे जवान हो चुके होंगे और अपने माल और अपने वर्से को संभालने के काबिल हो चुके होंगे। यूँ हम देखते हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल के किसी अच्छे वक़्त के लिए पेशगी इंतज़ाम फरमा देता है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मलका ज़ुलेखा का किस्सा भी हमारे लिए इसी तरह सबक आमोज़ है। जब अजीज़ मिस्र के दरबार में उसकी जवां साल मलका और उसकी सहेलियों के असर रसूख का दौरा था और वो सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को इस आजमाइश से निकालने और आने वाले दौर की हुक्मरानी के लिए महफूज करने का रास्ता बनाया, और ज़ुलेखा ने आपको अपने जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश करके उल्टा आप पर ही इल्ज़ाम लगाकर आपको कैद करवा दिया। और फिर एक तवील अरसे बाद अल्लाह ने जब मिस्र को तवील कहत और खुशकसाली से बचाने के लिए अजीज़ मिस्र को ख्वाब दिखाया, तो उसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तलब किए जाने का इंतज़ाम भी फरमा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की तफसीर बताई, बल्कि खुशकसाली व कहत के 7 बरसों के लिए पेशगी इंतज़ाम करने का फार्मूला भी समझा दिया, और अजीज़ मिस्र ने फिर आपको ही अपना वज़ीर खुराक मुकर्रर कर दिया। बड़ा तवील किस्सा है नाज़रीन, ये फिर किसी अगली वीडियो में बयान करेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे किस तरह बज़ाहिर वो कैद में जा रही हैं, लेकिन एक मुश्किल दौर था, उनके पीछे पड़ी हुई थी जो एलीट क्लास की ख़वातीन थी, उनसे भी जान छूट गई, और फिर वो एक आने वाले दौर के लिए उन्हें मतलब महफूज कर दिया गया। और फिर वो वक्त जब आया तो फिर खुद बादशाह ने उन्हें बुलाया, और बल्कि हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि नहीं जी, अब मैं ये ज़िम्मेदारी उस वक़्त लूँगा कि पहले आप इंक्वायरी करके साबित करें कि वो जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा था वो झूठा था। तो फिर वो ज़ुलेखा ने भी और तमाम जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, सब ने ये तस्लीम किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे थे। तो इस तरीके से न सिर्फ आप पर लगाया गया इल्ज़ाम भी धुल गया, बल्कि एक तरीके से आप हुकूमत में शामिल हो गए बड़े अहम ओहदे पर। और फिर ये आगे किस्सा भी चलता है। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि इम्पोर्टेड सरकार इक़्तिदार के लालच में अंधी होने की वजह से अपने आलमी सहूलतकारों के इंटरनेशनल एजेंडे पर अंधाधुंध अमल किए जा रही है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आलमी एजेंडे पर अमल की सूरत में पाकिस्तान और इसके 22 करोड़ आवाम को किस अजाब से गुजरना पड़ेगा, और मुस्तकबिल में कौन कौन से अजाब और कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये जो इन 18-20 महीनों में जो कुछ ये करने जा रहे हैं इम्पोर्टर सरकार वाले, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। उन्होंने फरमाया है कि अगले 18-20 माह की इस लाल आंधी की आड़ में इमरान खान की जान लेने की कोशिश भी की जा सकती थी। अब वो राज आ गया नाज़रीन कि वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं। जो रूहानी हवाले से उन्हें जो मैसेज मिला है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन 18-20 महीनों के दौरान जब लाल आंधी ने चलना है तो बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल होगी, उसमें बहुत से नुकसान भी हो रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। तो उस दौरान कोई साजिशी कोई दुश्मन इमरान खान की जान लेने की भी कोशिश कर सकता था, और किसी ने फिर इसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। जिस तरह
जो वज़ीराबाद वाला हमला हुआ है, कोई उसका वाली वारिस ही नहीं बन रहा। तो किसी ने, लेकिन कैद में होने की वजह से नाज़रीन, अब अगर कप्तान को कुछ होता है तो उसकी सीधी सादी जिम्मेदारी हुकूमत वक़्त पर आयद होगी, और हुकूमत वक़्त लाजमी बात है ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगी। यूँ कुदरत ने इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम खुद उसके अपने दुश्मनों के हाथों से करवा दिया है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। गैब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, लेकिन जो लोग मुखलिस होते हैं, अल्लाह के जो मिशन है कि किस तरीके से इंसाफ का बोलबाला हो और जो जुल्म और ज़्यादती का ख़ात्मा हो, इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक़्फ़ की हुई है। इसलिए उसके लिए जो कुदरत की तरफ से जो मदद आना कोई खारिज इम्कान नहीं है। नाज़रीन, बाबा जी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को बहरान से निकालने का जो फार्मूला दिया वो ताकतवर हलकों को उस वक़्त समझ आएगा जब इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 अगले 1.5-2 बरसों के दौरान मुकम्मल नाकाम हो जाएगी, और फिर आज़ादाना आम इंतखाबात करवा कर इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करने के सिवा इस्टेब्लिशमेंट को कोई हल सुझाई ही नहीं देगा। बाबा जी का कहना है कि अगले 1.5-2 बरसों के दौरान इम्पोर्टेड सरकार पार्ट 2 के तहत ये लोग ऐसे ऐसे गुल खिलाएंगे कि इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों की फिर ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर थोड़ी बहुत ही उन्हें सपोर्ट हासिल भी है बहुत कुछ हलकों में, तो ये जो अगले 1.5-2 तो जो अगले 1.5-2 बरसों के दौरान ये गुल खिलाने जा रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा का मोहरा बनकर, उसके बाद तो फिर इनके हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी सियासी हवाले से। तो फिर इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ जीतेगा और मुल्क को इस करप्ट पार्लिमानी सिस्टम से निजात दिलाकर एक मुस्तहकम सदारती निज़ाम हुकूमत इस मुल्क में लाएगा। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, उनकी मज़ीद पेशगोइयों के हवाले से हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।